हेलो दोस्तों, सक्सेस रूट चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 11 मई फर्स्ट शिफ्ट का जैसे कि हो चुका है दोस्तों। आज हम इस सेशन में 11 मई फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछेंगे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे जब भी वीडियो किसी भी कंटेंट पर अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि मुगल वंश किस वंशज से थे। तो मुगल वंश जो थे, ये देखा जाए तो ये दो वंशों से संबंध रखते थे, जैसे कि माता की ओर से जो थे यह चंगेज खान से संबंध रखते थे, और इनके पिता की तरफ से जो थे ये तैमूर लंग यानी कि तैमूर से संबंध रखते थे। तो आप देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में कौन सा दिया गया था। यदि चंगेज दिया गया था तो चंगेज आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि पिता की ओर से पूछा गया होगा तैमूर दिया होगा तो तैमूर आपका करेक्ट आंसर होगा। आप देख लीजिएगा बाबर के जो पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा था। और मुगल वंश की यदि बारे में पूछा जाए कि मुगल वंश की स्थापना जो थी, इससे पहले बाबर कहाँ का राजा रह चुका था, तो मुगल वंश की स्थापना से पहले जो बाबर जो था बाग फरगाना का राजा रह चुका था। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। उसमें जो दिल्ली के शासक थे वह तुगलक वंश के शासक नासिरुद्दीन के शासक काल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तो इन सारे एक्ट फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सत्येंद्र नाथ बोस कौन थे जिसे 2021 में गूगल ने सम्मानित किया था। तो यह एक भारतीय भौतिक वैज्ञानिक थे और गणितज्ञ थे, सत्येंद्र नाथ बोस, जिन्होंने बोस आइंस्टीन कंटेक्ट थ्योरी दिए थे। इन्हीं सम्मान पर योगदान पर जो है इन्हें गूगल के द्वारा जो है श्रद्धांजलि दिया गया था। तो आपका जो क्रेडिट आंसर होता यह एक प्रतिष्ठित भारतीय भौतिकी और गणितज्ञ रह चुके थे। तो आप देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में कौन सा दिया गया था, भौतिकी ही दिया गया होगा, तो आपका ये क्रेडिट आंसर होता। इनके द्वारा जो है जून 1924 ईस्वी में सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा जो है अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है क्वांटम फार्मूला भेजा गया था। तो इस एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अहमदिया आंदोलन किसने शुरू किया था। तो अहमदिया आंदोलन की जो शुरुआत किया था मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा जो है वर्ष 1889 में जो है यह आंदोलन जो अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किया गया था। तो आपका जो क्रेडिट आंसर होता मिर्जा गुलाम अहमद आपका क्रेडिट आंसर होता। इन्हीं के द्वारा जो है अहमदिया आंदोलन शुरू किया गया था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत को कितने रजत पदक मिले थे। तो भारत को जो है लंदन ओलंपिक में भारत को 2 रजत पदक प्राप्त हुए थे। तो आपका जो क्रेडिट आंसर होता 2 रजत पदक आपका करेक्ट आंसर होता। चलिए इनसे संबंधित अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं, जैसे कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2012 में आयोजित किया गया था। वह 30वें ओलंपिक था, जिसमें भारत के द्वारा जो है कुल 6 पदक प्राप्त किए गए थे। और इसका आयोजन जो है लंदन में किया गया था। 30वें ओलंपिक 2022 में जो आयोजित किया गया था 30वां ओलंपिक, उसका आयोजन लंदन में किया गया था। भारत के द्वारा कुल 6 पदक प्राप्त किए गए थे। ये जो 6 पदक जो थे, जिसमें से 2 रजत पदक और 4 जो थे कांस्य पदक थे। ये जो 6 पदक थे कुश्ती में 2 और शूटिंग में 2 और बैडमिंटन में 1 और बॉक्सिंग में 1 पदक प्राप्त किए गए थे भारत के द्वारा। वहीं देखा जाए तो लंदन ओलंपिक में जो था शुरू में जो ध्वज वाहक थे वह सुनील कुमार थे, जबकि समापन समारोह के समय जो ध्वज वाहक थी वह मेरी कॉम थी। और टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जो है 1 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक प्राप्त किए थे। कुल 7 पदक जो है भारत के द्वारा प्राप्त किए गए थे। सिडनी ओलंपिक जो है कर्नम मलेश्वरी जो पदक विजेता रहने वाली प्रथम भारतीय थी, जिन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए थे। कर्नम मलेश्वरी के द्वारा जो है प्रथम ओलंपिक पदक प्राप्त किए गए थे। यदि पूछा जाए कि भारत को प्रथम पदक दिलाने वाली ओलंपिक में कौन थी, तो यह कर्नम मलेश्वरी थी। इनके द्वारा जो है भारत को प्रथम ओलंपिक में पदक दिलवाई थी सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो चलिए अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। 2012 के लंदन ओलंपिक में देखा जाए पदक तालिका में तो सबसे ऊपर जो थी अमेरिका थी। अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा था।
दूसरे स्थान पर चीन और चौथे स्थान पर ब्रिटेन रहा था। तो आप इन पदक तालिका को भी आप ध्यान में रखेगा कि प्रथम स्थान पर कौन रहा था। और वहीं देखा जाए तो भारत का जो इसमें स्थान था वो 55वें स्थान पर था। और आपको पदक तालिका जो जीते गए थे किनके द्वारा कौन कौन सा मेडल प्राप्त किए गए ये भी आपको दे दिया गया पदक तालिका में। तो आप इन्हें भी एक बार वीडियो पॉज करके जरूर रीड कर लीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो भारत को 7 मेडल प्राप्त किए गए थे, ये कौन कौन से मेडल प्राप्त किए गए थे इसे भी देख लेते हैं। जैसे कि भारत का जो है 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक प्राप्त किए गए थे और कुल जो है 48वें स्थान पर भारत रहा था। तो इस एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो इनका जो संबंध है मोहिनीअट्टम से है, जो कि केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता मोहिनीअट्टम आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अनुच्छेद 50 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 50 में जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण आपका करेक्ट आंसर होता। आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद दे दिए गए हैं, तो आप इन्हें एक बार जरूर रीड करके जाइएगा, जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाले एग्जाम है, क्योंकि अनुच्छेद से एक क्वेश्चन डिफिनेट पूछे जा रहे हैं। तो कम से कम 1 से लेकर 50 तक प्लस राष्ट्रपति से जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं ये सभी को आपको जरूर देख के जाइएगा। जैसे कि अनुच्छेद 1 में जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 3 में जो है नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन के बारे में जो बताया गया है वो अनुच्छेद 3 में बताया गया है। अनुच्छेद 13 में जो है मौलिक अधिकारों को असंगत या उसके अल्पीकरण के कारण जो है विरोध के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 14 जो है कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 16 जो है सरकारी नौकरियों में समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत करता है। अनुच्छेद 19 जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इसी के अंतर्गत जो है प्रेस की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है छाटकर आपको दे दिया गया है, तो आप इन्हें एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। एक अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आपको जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है आपको दे दिया गया, आप इसे एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, द इनहेरिएंट ऑफ लॉस पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है। तो ये पुस्तक जो है किरण देसाई के द्वारा लिखा गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है किरण देसाई आपका करेक्ट आंसर होता। इनके द्वारा जो लिखी गई थी यह दूसरी पुस्तक था, जिसकी शुरुआत जो है 2006 में इनको जारी किया गया था। और 2006 में जो इन्हें वोडाफोन क्रॉसवर्ड बुक से सम्मानित किया गया था। और 2007 में जो है नेशनल बुक क्रिटिक्स और सर्कल फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और बुकर पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। ये आपको महत्वपूर्ण लेखक जो फेमस अरुंधति राय, इनके भी पुस्तक बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और एक चेतन भगत, इनके मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी पुस्तक हैं आपको दे दिए गए हैं, तो आप इन्हें भी एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, लता मंगेशकर अपनी करियर की शुरुआत में दिनों में जो है प्रथम गाना किस भाषा में गाई थी। तो इनके द्वारा जो प्रथम जो गाना गाया था वह मराठी भाषा में गाया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता मराठी भाषा आपका करेक्ट आंसर होता। लता मंगेशकर जो है इनको 2001 में बिस्मिल्लाह खान के साथ जो है इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है के विजेता नरेंद्र मोदी रह चुके हैं। वहीं देखा जाए तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार और द्वितीय संस्करण जो वर्तमान में दिया गया है वह आशा भोसले को प्रदान किया गया है। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो थॉमस कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है, जो कि पुरुषों के एक प्रतियोगिता प्रतिष्ठित ट्रॉफी है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता बैडमिंटन आपका करेक्ट आंसर होता। इसकी जो शुरुआत किया गया था 1948-49 में जो है इसकी शुरुआत किया गया था। अब वहीं देखा जाए तो विश्व महिला टीम चैंपियनशिप जो है उरेब कप, जो कि यह भी बैडमिंटन से संबंधित है, जो कि महिला बैडमिंटन से संबंधित है उरेब कप। इसकी जो शुरुआत किया गया था 1956-57 में इसकी शुरुआत किया गया था। तो इन्हें भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब बैडमिंटन से संबंधित अन्य प्रमुख ट्रॉफियों को भी देख लेते हैं, जैसे कि सुधीर रामन कप और रहमतुल्लाह कप, नारंग कप, चड्डा कप और अमृत दीवान कप।
ये सभी जो है बैडमिंटन से संबंधित प्रमुख कप हैं, तो आप इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, दिल्ली के जामा मस्जिद को जो है किनके द्वारा बनाया गया था? तो शाहजहाँ के द्वारा जो है, ये 5वें मुगल बादशाह थे, इन्हीं के द्वारा जो है जामा मस्जिद का निर्माण 1644 में शुरू किया गया था और इसकी बनकर जो तैयार हुआ था यह 1956 में बनकर तैयार हो गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता शाहजहाँ आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कौन सी फसल को जो है सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है? तो जूट या पर्सन आपको ऑप्शन में दिया गया होगा, जूट को ही पर्सन कहते हैं। तो इन्हें जो है सुनहरा रेशा यानी कि गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता जूट आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो सैयद वंश की जो स्थापना किया गया था वो खिज्र खां के द्वारा किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता खिज्र खां आपका करेक्ट आंसर होता। सैयद वंश जो था 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक चली थी, जो कि सैयद वंश के अंतिम जो शासक थे वह अलाउद्दीन आलम शाह थे, जिनके द्वारा जो है 1445 से लेकर 1451 ईस्वी तक शासन किए थे। तो इन्हें भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, वंशों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इन्हें भी आपको दे दिया गया, तो आप इन्हें भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि दिल्ली सल्तनत पे जो है कुल 5 वंशों ने शासन किए थे, जो कि प्रथम जो वंश था गुलाम वंश या ममलूक वंश भी कहते हैं, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, जो कि 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक चली थी गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत पे दूसरी शासन जो वंश की जो शासन किया था वो खिलजी वंश था, जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। यह जो वंश चली थी 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। इसके बाद तुगलक वंश आई, जिसकी स्थापना जो है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। इसकी जो स्थापना किया गया था 1320 से लेकर यह जो वंश चली थी 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश चली थी। उसके बाद सैयद वंश आया, जो कि सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक चली थी, और जिसकी स्थापना जो है बहलो लोदी के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। लोदी वंश की जो स्थापना बहलो लोदी के द्वारा किया गया था, और यह जो वंश चली थी 1451 से लेकर 1456 तक चली थी। प्रथम जो 4 वंश थे वह मूल रूप से तुर्क थे, जबकि आखिरी जो वंश चली थी लोदी वंश, जो कि अफगान शासक किए थे। तो इस रूप में भी क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली सल्तनत पर कौन सी वंश थी जो कि अफगान वंश थी, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। तो इस रूप में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप यह भी जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, आयोसांग त्यौहार जो है मणिपुर में कितने दिन तक मनाई जाती है? तो मणिपुर का जो है लोक होली आयोसांग उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो कि पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है। और यह जो है बसंत की शुरुआत में जो है इन्हें चिन्हित करने के लिए जो है मनाया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 5 दिन आपका करेक्ट आंसर होता। और यह जो है फरवरी मार्च के महीने में जो है पूर्णिमा के 5 दिनों तक मनाया जाता है। तो इस एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नवंबर 2022 में भारतीय तट रक्षक के उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर MK-3 को जो है स्क्वाड्रन 814 वर्ग जो कि है CG या कहाँ जो है इसे स्थापित किया गया था? तो इसे जो है चेन्नई में स्थापित किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता चेन्नई आपका करेक्ट आंसर होता। पहली बार इसे जो है चेन्नई में ही स्थापित किया गया था। यह जो है हल्का सबसे स्वदेशी निर्मित है, जिसे जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा नहीं कि HAL के द्वारा जो है विकसित किया गया था। तो इसे भी आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, एकल प्रजनन को क्या कहा जाता है? तो एकल प्रजनन को जो है अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता अलैंगिक प्रजनन आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है प्रज्वलन ताप कहते हैं। जिस ताप पर जो है कोई पदार्थ जो है जलने लगती है उसे प्रज्वलन ताप कहते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता प्रज्वलन ताप आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह सूरज की रोशनी है, जो कि ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ स्रोत है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता सूरज की रोशनी आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, समुद्री नियमित रूप से जो है धारा जो बहती है
उसे जो है क्या कहते हैं, यानी कि समुद्र के जो नियमित रूप से जो धारा बहती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है लहरें कहते हैं। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता लहरें, आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, झिझिया नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यह जो है बिहार राज्य का एक लोक नृत्य है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता बिहार आपका करेक्ट आंसर होता। यह जो क्वेश्चन है पीछे भी रिपीट हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन जो है कुछ दूसरे टाइप से पूछा गया था कि यह जो है किस देवी देवता को, यानी किस देवी से जो है संबंधित है झिझिया नृत्य। इस रूप में जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए इनसे संबंधित नेक्स्ट फैक्ट को भी देख लेते हैं। झिझिया नृत्य जो है नवरात्रि के दौरान, यानी कि दुर्गा पूजा के दौरान जो है भगवान लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती की जो है तीनों स्वरूपों की पूजा की जाती है। बिहार के अन्य प्रमुख लोक नृत्यों को भी देख लेते हैं, जैसे कि विदेशिया, कर्मा नृत्य, कठघोड़िया नृत्य, जटा जटिन डांस और पवरिया नृत्य, डोमचक और सामा चकेबा। ये सभी जो प्रमुख नृत्य हैं ये बिहार के प्रमुख लोक नृत्य हैं, तो इन्हें भी आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2020 में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में आंदोलन किस लिए हुआ था, तो यह जो किसानों को होने वाली अत्याचार, अवैध कारोबार और अवैध श्रम और उच्च लगान और मनमानी बेदखनी और भू राजस्व के कारण जो है यह किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता किसानी आंदोलन आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, स्थिर कीमतों पर जीएसटी को क्या कहते हैं, तो जीएसटी जो है दो रूप में बांटा गया है, जैसे कि मौजूदा मामलों पर जो टैक्स होता है उसे नॉर्मल जीएसटी कहते हैं, यानी कि करंट प्राइस पर जो लगने वाली जो जीएसटी होती है उसे नॉर्मल जीएसटी, जबकि कॉस्ट प्राइस पर यानी कि रियल जीडीपी, यानी कि उसे जो है रियल जीडीपी कहते हैं जो कॉस्ट प्राइस पर लगती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है रियल जीडीपी आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सॉरी कॉस्ट प्राइस के रूप में पूछा गया था, तो कॉस्ट प्राइस के लिए जो है रियल जीडीपी आपका करेक्ट आंसर होता। तो आप इसे भी ध्यान में रखेगा नॉर्मल जीडीपी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कटीले वन और झाड़ियाँ जो है भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो समानता जो देखा जाता है यह क्षेत्र जो है जहाँ पे जो है 70 सेंटीमीटर से जो कम वर्षा होती है वह प्राकृतिक रूप में से जो है वहाँ पे कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती है, जहाँ पे भी जो है 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इस प्रकार के जो वन पाए जाते हैं वह भारत के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है, जो कि गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि में जो है ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो आपके ऑप्शन में जो दिया गया था उत्तर पश्चिम भाग दिया गया था, तो आपका जो करेक्ट आंसर होता उत्तर पश्चिम भाग आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो यह जो थे आप लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता लॉर्ड माउंटबेटन आपका करेक्ट आंसर होता। ये जो थे 1947 से लेकर 1948 ईस्वी तक रहते, जो कि स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय एवं पहले गवर्नर जनरल थे। वहीं देखा जाए तो सी राजगोपालाचारी के बारे में भी आपको ध्यान में आएगा, लेकिन ये जो है ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो कि यह जो थे आज़ादी के बाद प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, जबकि अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो आप इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा सी राजगोपालाचारी के बारे में, क्योंकि यह जो थे आज़ादी के बाद जो है स्वतंत्र भारत के पहले एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, भारतीय थे। तो आप इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। इनके बारे में भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। तो आज हमें इतना ही क्वेश्चन प्राप्त हो पाई था दोस्तों। यदि कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और हमारे द्वारा जो भी सेशन लिया जाता है, ये जो भी कंटेंट करवाया जाता है वो B.Extra फैक्ट के साथ अब करवाया जाता है, जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। तो जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी दिए जाते हैं वो डिफरेंट एग्जाम में लड़ते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और सेशन पसंद आए तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। तो सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।